स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। जयपुर से यह खबर है, रोडवेज कर्मियों पर रेस्मा लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने 6 महीने के लिए रोडवेज कर्मचारियों पर रेस्मा लगाया है। मतलब साफ है कि हड़ताल अगर की तो गिरफ्तारी संभव है, यानी हड़ताल करने पर गिरफ्तारी हो सकती है। 24 नवंबर को रोडवेज कर्मी चक्का जाम करने वाले हैं, उससे पहले ही ये रेस्मा लगाया गया है। देखिए, आज रोडवेज कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और ये बताया कि अपने आंदोलन की रणनीति के तहत 24 नवंबर को चक्का जाम करेंगे। इसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, 6 महीने के लिए रोडवेज कर्मियों पर रेस्मा लगाया है। और वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बड़ी खबर यह है कि 2 और आरोपी आज गिरफ्तार किए गए। ये रिश्ते में चाचा और भतीजा हैं। 10 लाख में चाचा ने भतीजे के लिए पेपर का सौदा किया था। दीपक शर्मा से चाचा ब्रिजेश ने यह सौदा किया। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी करौली के सपोटरा के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इन 2 गिरफ्तारियों के साथ कुल गिरफ्तारियों की संख्या 7 हो गई है। और उदयपुर रेल ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट का 5 दिन बाद खुलासा हुआ। राजस्थान एटीएस के शिकंजे में 3 साजिशकर्ता है। पूछताछ में इन साजिशकर्ताओं ने बताया कि जमीन का मुआवजा नहीं मिला, इस बात से हम नाराज थे और हमने ये साजिश रची। हालांकि पूछताछ में उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद जनहानि नहीं था, वो किसी ट्रेन को नहीं उड़ाना चाहते थे। एसओजी एटीएस ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। को ब्लास्ट करके और सेबोटाज की जो एक्टिविटी थी, तो उसका आज जो राजस्थान पुलिस की जो टीम थी, उसने एकजुट प्रयास करके और खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। तो धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी, तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी, तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी 2 व्यक्तियों ने ये लगाया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हमें पता चला है कि काफ़ी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो ज़मीन ली गई थी, तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी, तो उसके संबंध में कोई विवाद था। तो इस संबंध में वो इस घटना को इस तरह से कारित करके ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। और डूंगरपुर से बड़ी खबर है। गणनाथ जी पुल के नीचे विस्फोटक मिलने के मामले में यह बड़ा अपडेट है। आसपुर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा किया। भीलवाड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद को मामले में गिरफ्तार किया गया है। आसपुर में माइनिंग विस्फोटक का विक्रेता है राजेंद्र। उदयपुर रेल पुल ब्लास्ट के बाद वो घबरा गया था। ऐसे में स्टॉक से ज्यादा विस्फोटक को उसने नदी में फेंक दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की गई है। देखिए, चौंकाने वाले फैक्टर सुन लीजिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में अजय माकन का नाम है, जिन्होंने हाल ही में प्रभारी पद पर काम करने की अनिच्छा जाहिर की थी। मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम स्टार प्रचारकों में है। हालांकि सरकार के लगभग सभी चेहरे इसमें हैं, लेकिन 3 चेहरे नहीं है। 3 चेहरे मंत्री महेश जोशी, मंत्री शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़, इनका नाम लिस्ट में नहीं है।
गोविंद सिंह डोटासरा हैं, चांदना है, ब्रजेंद्र ओला हैं, खचरियावास हैं जो कि स्टार प्रचारक हैं, बीडी कल्ला, रामेश्वर डूडी, मुरारीलाल मीणा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। सरदारशहर उपचुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी उतारने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। आज आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मुंड ने पर्चा भरा, जिसके बाद गांधी चौक पर जनसभा हुई जिसमें सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधन दिया। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उपचुनाव में सीधा मुकाबला आरएलपी और कांग्रेस के बीच है। अगर 2 दिन पहले हम टिकट घोषित करके और आह्वान करते तो 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते यहाँ पे। हमने रात को टिकट डिक्लेयर की, हमने लोगों को तकलीफ नहीं दी, अपने मन से जो आए, अपने अपने गाड़ी घोड़े लेके जवान किसान चारों तरफ से आए। आज बराबर कांग्रेस की भी एक काउंटर सभा थी। तो सबसे पहले तो नामांकन जो हमारे लालचंद जी मुंड ने भरा है, और इस नामांकन में जो जोश सरदार शहर कस्बे में गाँव में देखने को मिला, इससे लग रहा है कि सरदार शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीतेगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि तीसरे मोर्चे के लिए जगह नहीं राजस्थान में, हो सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने दूसरी छोटी पार्टियों को तोड़ के अपने आप में मिला लिया होगा, लेकिन ये आरएलपी पार्टी है। आरएलपी पार्टी इनको सबक सिखाएगी। खीमस्वरूप चुनाव हम जीते, बल्लभनगर में बीजेपी को 4थे नंबर पे, दरियावत में 3rd नंबर पे, और सुजानगढ़ पे भी घर बिठाया था, और यहाँ कांग्रेस को भी घर बिठा देंगे। लालचंद मुंड के मैदान में आने के बाद अब मुकाबला कांग्रेस और रालोपा के बीच रह गया, और बीजेपी जो है कहीं भी टक्कर में नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी और उपाध्यक्ष सुचित्रा आर्य सवाई माधोपुर पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय में आयोजित खंड स्तरीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामेश्वर डूडी ने कहा, राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव काम कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़े, साथ ही किसान समृद्ध हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी हमारा जो बड़ा परिवार है, इसमें छोटी मोटी बात होती रहती है। तो छोटी मोटी बात में हमारी जो आला कमान है, सर छोटी मोटी तो बात तो नहीं है, तो बड़ी बात है। ये तो बड़ी बात है सर। ये बीजेपी का बड़ा वो है, उनका खुद गिरेबान में जाके क्या हाल कर दिया इनके वसुंधरा जी के, और क्या आपस में जो इनकी लड़ाई चल रही है। चुनाव तो 1 साल बाद में है, लड़ाई अभी से चल रही है। चीफ मिनिस्टर की जो लड़ाई जो है ना, सबसे ज्यादा तो बीजेपी के अंदर चल रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित हैं। कतार में लगे किसानों के बीच आज विवाद देखने को मिला। विवाद बढ़ा और हाथापाई तक जा पहुंचा। किसानों के बीच लात घूसे भी चले। देखिए, प्रदेश भर में डीएपी खाद की किल्लत जारी है और इस पर सियासी हलकों से एक दूसरे पर वार पलटवार के ही बयान आ रहे हैं। डीएपी खाद के लिए किसानों में हाहाकार मचा है। जिसे इस बात पर भरोसा नहीं, वो इन तस्वीरों को देख सकता है। किसान किस हद तक डीएपी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। किसान निर्धारित मात्रा में डीएपी खाद की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज सामने आई श्रीगंगानगर से, जहां किसान आक्रोशित हो गए, कतार में लगे थे। किसी बात पर विवाद शुरू हुआ जो हाथापाई तक पहुंच गया। उदयपुर G20 देशों के स्वागत को तैयार है। भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक उदयपुर में होनी है। ऐसे में उदयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। दूसरी ओर G20 देशों के मेहमानों की सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त हो रहा है। पूरे शहर में 24 घंटे गश्त हो रही है। वाहनों की भी सघन चेकिंग चल रही है। शहर में रह रहे हजारों किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के बाद G20 प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन बड़ी चुनौती मान रहा है। पाली में एसबीआई में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। 2 हथियारबंद लुटेरे बैंक खुलते ही घुसे, कैश काउंटर के पास पहुंचे, हथियार दिखाकर कैश से भरा बैग स्टाफ से छुड़ाया और 60 सेकंड में फरार हो गए। दोनों आरोपियों ने चेहरा नकाब से ढक रखा था, हेलमेट पहन रखा था, बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 10:30 बजे जाडन स्थित एसबीआई बैंक की ब्रांच में हुई। खबर बाड़मेर से, जहां धोरीमन्ना के नेशनल हाईवे 68 से एक दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है एक दुकान के सामने कुछ लोग दुकानदार को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। आरोपी दुकानदार से स्मैक के लिए पैसे मांग रहे थे। इसका विरोध करने पर दुकानदार को पीट दिया। इसके बाद पीड़ित दुकानदार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मन में जैसे ही
वीडियो आया और जैसी शिकायत प्राप्त हुई एसएचओ ने मुकदमा दर्ज कर दिया। एसएचओ ने उसमें जो अभी तक की जांच से सामने आया है वो पारिवारिक एक लड़ाई है, कोई काका बाबा में भाई हैं और आमने सामने उनकी होटल भी चलती थी। एक व्यक्ति की होटल बंद हो गई और पुराने झगड़े भी हैं। इसी क्रम में ये झगड़ा हुआ था। उन्होंने रिपोर्ट में स्मैक और शराब के पैसे मांगना लिखवाया है, पर अभी तक की जांच से ये चीज़ सामने नहीं आई है। हालांकि जांच जारी है, जांच पूर्ण होने पे क्या रहेगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक की जांच से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है कि शराब और स्मैक के पैसे मांगे हों। ये आपस में दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं और इनके पुरानी कोई लड़ाई और रंजिश भी चल रही है। खबर जयपुर के विराटनगर से। इंदिरा रसोई में भोजन के नाम पर अवैध वसूली की खबर है। भोजन करने आने वालों से 8 के बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। कारण पूछने पर जो बताया गया वो भी आश्चर्यजनक है। बर्तन धोने वाला कोई नहीं है, इसलिए लोगों को बर्तन के बजाय डिस्पोजेबल पत्तल में भोजन परोसा जा रहा है। गौरतलब है प्रदेश में कोई भूखा न सोए, इसलिए सीएम गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराना था। इस संबंध में एसडीएम गरिमा शर्मा का कहना है शिकायत मिली है, जांच करवाएंगे। भीलवाड़ा के इंदिरा रसोई योजना में गजब का फर्जीवाड़ा सामने आया। सॉफ्टवेयर में एक ही व्यक्ति की कई बार एंट्री कर दी गई। दरअसल रसोई का संचालन करने वाली संस्थाओं को सरकार की ओर से प्रति थाली 17 रुपए दिए जाते हैं। इस अनुदान को उठाने के लिए रसोई संचालक एक ही व्यक्ति के 60 से ज्यादा बार एंट्री पोर्टल पर अपलोड कर दे रहा था। हालांकि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। एक ही व्यक्ति के अनेक कूपन काटे जाने की वजह से उसको जयपुर से ये जो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था। फिर हमने ये श्रीनाथ एक्यूप्रेशर शोध संस्थान को दी थी, जिसकी भीलवाड़ा में भी एक रसोई चल रही है सांगनेर गेट पे। उनके द्वारा भी है, एक ही व्यक्ति के 60 से अधिक टोकन काटे गए, तो उनका भी है, जयपुर संस्था ही है जो अनुबंध निरस्त किया गया। 12 में खाद की किल्लत से परेशान आक्रोशित किसान अटरू रोड जाम कर धरने पर बैठे और खाद मुहैया कराने की मांग की। किसानों ने बताया जरूरत के समय खाद का वितरण नहीं हो रहा है। अधिकारी पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रहे हैं, लेकिन अनदेखी के चलते दूर दराज से आए किसानों को रोज निराश होकर लौटना पड़ रहा है। गौरतलब है अटरू रोड सहकारी समिति पर 3 दिन तक खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ खाद की 4 गाड़ियाँ आनी थी, तो इसमें से 2 गाड़ी आ पाई और 2 गाड़ी ठेकेदार और रेलवे के बीच में कोई पैसे का विवाद था, इसलिए 2 गाड़ी वहाँ उन्होंने नहीं आने दी। अभी मैंने अधिकारियों से बात की है और हमारी बात चल रही है। 2 गाड़ी वहाँ से जैसे रिलीज हो जाएगी तो इनका ये समस्या दूर हो जाएगी। डेली आ रहे हैं यहाँ, सुबह 5 बजे आ जाते हैं, भूखा बासी ना तो खाना खाते हैं ना कुछ करते हैं। ये आते हैं 2 दिन तो बगाई दिया इन्होंने, आज बिल काटे केवल। गाड़ी तो आई है, बाकी दे नहीं रहे, बिल कट गए पहले। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गडरिया पाल बघेल धनगर महासभा धौलपुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन करने की मांग की। युवा जिलाध्यक्ष सुरेश बघेला लटूरी ने बताया कि गडरिया, गाडरी, ग्वाला, घोसी, पाल, बघेल, रेवारी, देवासी समेत गडरिया समाज लोक माता अहिल्याबाई बोर्ड बनाने की मांग कर रहा है। इस कलेक्ट्रेट निवास में सभी समाज के लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं और जिस ज्ञापन का उद्देश्य है राजस्थान में 5% जो हमारी संख्या है, उस संख्या के माध्यम से माँ देवी अहिल्याबाई होलकर जो हमारी देवी हैं, उस बोर्ड का राजस्थान सरकार गठन करे और इसी के माध्यम से हर जिला स्तर पर एक ज्ञापन दिया जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि माँ देवी अहिल्याबाई होलकर एक बघेल समाज से जुड़ी हुई है। किसी भी मां के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी संतान की खुशी होती है, लेकिन उस मां की खुशी का अंदाजा लगाइए जिसको 25 साल बाद अपना बेटा मिला हो। मामला बाड़मेर के एक छोटे से गांव पोशाल का है, जहां शिवदान राम के दोनों बेटे करीब 25 साल पहले हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने गए थे। कुछ सालों बाद बड़ा बेटा तो वापस आया, लेकिन छोटा बेटा नहीं लौटा। ऐसे में आज जब 25 साल बाद वो वापस घर लौटा तो परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
साथ ही उसके साथ आए बहू और पोते से मिलकर परिवार की खुशी को चार चांद लग गए। घरे आया ना भाई, खुशी हो यार, पति बरो बेटो घरे आयो है, बुआरी है, बेटा पोता है, आया अभी थी शादी कर ली थी। हमें आज पूरे परिवार में पास ही खुशी मनाओ, यहाँ जोड़ा कोड कर दो। हाँ, फोटो दिखाया हमने पहचान, कैसे पहचान हो गई? तो वो छोटा था तब। आप पहचान थे, यहाँ है, यहाँ निशान है, निशान है, इसलिए हमने कह दिया हमारा शरीर और उनका चेहरा मिलता जुलता है। फिर आप जब यहाँ गए उसके पास तो उसने क्या कहा? काकू आओ जाती है का? हाँ, हमने इसको वहाँ पहुँचा, एक दुकान पे मिला तो मेरा पति जो छोटा इसका सोनू का भाई, उसने बोला कि अपना भाई तो ये बैठा है। 2-4 बार गए थे, इसके मतलब शादी छोटी, हमारे तो क्या रीति रिवाज में छोटे बच्चे की जो जैसे की शादी होती है तो लाने गए थे, ये तो लापता हो गया, वहाँ से गुम हो गया। फिर उधर से गए, उधर मिला ही नहीं है ना, बस अपना तो पूरी मत बच्चे लोग नहीं। अब ठीक है सब कुछ? हाँ ठीक है सर। श्रीगंगानगर के घड़साना में एडवोकेट आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरना दिया गया। संयुक्त व्यापार मंडल, घड़साना बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, व्यापारी, आम जनता शामिल हुए। लोगों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसमें सभी संगठन, सभी पदाधिकारी आज यहाँ मौजूद है और ये हमें किसी भी राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो साथी शहीद हुआ है उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारा धरना चल रहा है। उन्होंने कहा था कि हम जांच एसओजी से करवाएंगे, जो आज तक वो जांच एसओजी के पास नहीं भेजी है। दूसरी बात, जो मुआवजा की बात थी, वो मुआवजा भी उस परिवार को नहीं मिला है। विजय जी जोड़ ने नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की थी। उनका आंदोलन था कि घड़साना क्षेत्र में जो नशा बिक रहा है उसे किसी भी कीमत में बंद किया जाए और हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जाए। कोटा में एक महिला को बेरहमी से पीटा गया। उसकी सास, ननंद और घर के अन्य लोगों ने डंडों से बुरी तरह मारा पीटा, बाल काटे। महिला के साथ हुई हैवानियत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। जानकारी के मुताबिक घर के एक हिस्से से बेटे और बहू को बेदखल करने को लेकर झगड़ा चला आ रहा है। उसी को लेकर महिला की सास और ननद ने हमला किया। फिलहाल पीड़ित महिला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। मामले की शिकायत लेकर महिला के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। हम एसपी ऑफिस से लेकर आए क्योंकि मेरे पिता रामदयाल अभी भी बाहर घूम रहा है और मेरे को कल ही पुलिस के सामने घर पे गया, जो क्या नाम मेरे घुसने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। तू तो कभी जिंदगी भर इस घर के अंदर नहीं आ सकता अभी भी। और मेरे गाय हैं तो अब गाय को दूध निकालना करना, चारा वारा देना करना, मेरे को डेली सुबह शाम जाना पड़ता है, लेकिन वो जाने नहीं दे रहे अभी भी। कल जयपुर का 295वां स्थापना दिवस है। आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। दुनिया भर में पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस समेत कई नामों से पहचाना जाने वाला जयपुर बेहद गौरवशाली इतिहास खुद में समेटे हैं। जयपुर के स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होंगे। गणेश पूजन के साथ जयपुर समारोह शुरू होगा। महापौर मुनीश गुर्जर मोती डूंगरी गणेश जी को निमंत्रण देंगी। सुबह 7:30 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को निमंत्रण देंगी। मेयर सुबह 8:30 बजे गंगापोल गेट पर गणेश जी का पूजन करेंगी। सुबह 9 बजे गोविंद देव जी में पूजा होगी। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में कथक नृत्य का आयोजन होगा। जयपुर समारोह 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान बॉलीवुड नाइट, लाफ्टर नाइट, लोक नृत्य, हास्य कवि सम्मेलन, मुशायरे के कार्यक्रम होंगे। दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स आज जयपुर पहुंची। पर्यटकों का पर्यटन विभाग की ओर से राजस्थानी अंदाज में जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत ढोल, नगाड़ों और राजस्थानी गीतों के साथ किया गया। रंगारंग कार्यक्रम का देशी विदेशी पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। भरतपुर में पानी के बीच भक्ति की धारा बह रही है। यहां नाव पर रामायण का पाठ आयोजित हो रहा है। आयोजन आसपास के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
जिले के सबसे बड़े बारेछा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने 3 नाव को एक साथ जोड़कर उसमें पंडाल बनाया और उन्हीं नाव पर मधुर संगीत के साथ रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। साथ ही वहां भजन कीर्तन भी आयोजित किए जा रहे हैं। पहली बार हो रहे इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, नाव में रामायण का पाठ करते समय नाव को पूरे बांध में घुमाया जाता है और बांध के किनारे बने आसपास के गांव में ये रामायण कथा सुनाई जा रही है। पूरे बांध के सहारे बने करीब 2 दर्जन से अधिक गांव के लोग इस रामायण पाठ का आनंद उठा रहे हैं। इस अनूठे अंदाज में हो रही रामायण पाठ की चर्चाएं जोरों पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कल्याण और शांति के लिए ये रामायण का पाठ कराया जा रहा है। जल पर रामायण का पाठ पहली बार कराया जा रहा है। नाव में इस तरह से रामायण के पाठ और भजन कीर्तन को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। सेना में सेवारत सादुलपुर के घनाऊ गांव के निवासी कर्नल रमेश सिंह राठौड़ 15 नवंबर की शाम को शिलांग में एक हादसे में शहीद हो गए। उन्हें शाम को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके बड़े बेटे सूर्यवंश सिंह राठौड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान लोगों ने शहीद रमेश सिंह राठौड़ अमर रहे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम दिल्ली से राजगढ़ के सिद्धमुख मोड़ पहुंचा। यहां से 20 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा के साथ उनके पैतृक गांव खड़ाऊ पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर को आर्मी जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। रमेश सिंह शहीद हुए हैं और उनका परिवार भी, उनके फादर भी कैप्टन थे, उनका लड़का भी एनडीए में पास हो गया। बड़ी देश के लिए, हमारे तहसील के लिए बड़ी क्षति की बात है कि ऐसे जाबाज सिपाही जो देश के काम आता है वो शहीद हो गया और मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूं। सुजानगढ़ से बड़ी खबर है, 3,91,000 की चोरी हो गई। व्यवसायी के कार्यालय में चोरी की वारदात हुई है। शराब व्यापारी अली मोहम्मद के कार्यालय में चोर पहुंचे और 3,91,000 रुपए चुरा लिए। बताया जा रहा है कि चोर, जिनकी संख्या 3 थी, बाइक पर सवार होकर आए और वारदात को अंजाम दिया। मौके से पुलिस ने एक सफेद रंग की बाइक बरामद की है। पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।